हेलो गाइस, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जो कि है ग्राफिक डिजाइनिंग के। ग्राफिक डिजाइन आप कैसे कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के कंसेप्ट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप एक अच्छे ग्राफिक को कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप, कैनवा या दूसरे टूल्स के थ्रू, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स को लेके चलेंगे। एक अच्छे ग्राफिक को बनाने के लिए आपको किन एलिमेंट्स को ध्यान में देना चाहिए। अगर आप कभी भी अच्छा ग्राफिक बना रहे हो, अगर इन एलिमेंट्स को ध्यान में नहीं दिया तो आपका ग्राफिक बेकार है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई भी चीज से कोई सामान बिक नहीं रहा है, किसी की वैल्यू नहीं मिल रही है आपको, तो वो समझिए आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है। ठीक है, आप सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर नहीं हो, आप वहां पे अपने प्रोडक्ट की एंड सर्विसेज के लिए हो। ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो अगर वहां से किसी को वैल्यू नहीं मिल रही है, अगर वहां से कोई कॉल टू एक्शन नहीं होगा कि मेरा ये प्रोडक्ट परचेज करो, तो आपका वेस्ट है वो बनाना। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक्स के। ठीक है, क्या एलिमेंट्स होनी चाहिए एक अच्छे ग्राफिक को बनाने के लिए। सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन एंड कलर साइकोलॉजी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है। आप इसको लिखना चाहो, इन पॉइंट्स को आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है। कलर कॉम्बिनेशन, अगर आप एक अच्छा ग्राफिक बनाने जाओगे, कलर कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर, मान लो कोई डार्क बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डार्क बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये देखो डार्क बैकग्राउंड है। अगर इसके ऊपर मैं एक और डार्क कलर का, इसी कलर का ले लूंगा, तो कैसे लगेगा, बहुत बेकार लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हमेशा लाइट कलर होना चाहिए, एंड लाइट बैकग्राउंड के ऊपर हमेशा डार्क कलर होना चाहिए। करके बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये मेरा लाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, लाइट बैकग्राउंड है। अब लाइट बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं लाइट ही कलर ले लूं, कोई व्हाइट, तो विजिबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं आती। ठीक है, कहने का मतलब विजिबल नहीं होता कोई एलिमेंट। आप यूज करना चाहो यूज कर लो, अभी मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें कलर कोड नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता, बट आप यूज करके देख लेना कभी भी। आप एक डार्क ब्लैक हो, डार्क ब्लैक के ऊपर डार्क ब्लू नहीं बढ़िया लगेगा। ठीक है, डार्क ब्लैक के ऊपर डार्क ब्लू नहीं बढ़िया लगेगा। मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, डार्क ब्लैक के ऊपर डार्क ब्लू नहीं बढ़िया लगेगा, या डार्क रेड नहीं बढ़िया लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों डार्क कलर है। ठीक है, अगर आपको विजिबिलिटी, लोगों के ध्यान में एकदम पड़े कि लोग आपका क्रिएटिव देखते ही लोगों की नजर जाए, तो क्या होना चाहिए, आपके क्रिएटिव में कलर कॉम्बिनेशन वैसे यूज होना चाहिए, आपका क्रिएटिव वैसा होना चाहिए। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। आपको ऐसे कलर ऐसे यूज ही नहीं करने जिससे कि आपका क्रिएटिव ना दिखे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक क्रिएटिव दिखा रहा हूं, ये मैंने फ्रीपिक्स से डाउनलोड किया। यहाँ पे आप देखो हर चीज, एक चीज क्लियरली विजिबल है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन देखो, डार्क कलर है, पीछे डार्क कलर है जो कि ब्लैक के आसपास, देखो ब्लैक के ऊपर लाइट कलर है थोड़ा येलो, जिससे कि विजिबिलिटी एकदम ज्यादा है, विजिबिलिटी मुझे सही से दिख रहा है। ठीक है, डार्क के ऊपर व्हाइट, मतलब डार्क के ऊपर एक लाइट कलर यूज किया हुआ है। कभी भी आप अच्छा क्रिएटिव देखोगे, वहां पे कलर कॉम्बिनेशन का बहुत मायने रखता है, कलर कॉम्बिनेशन वहां पे बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, आप एक अच्छे से अच्छा क्रिएटिव बेकार कर दोगे सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन की मदद से। आपको लगेगा मैंने तो कलर सही यूज किया, बट वो बेकार है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं आ रही। अगर लोगों को क्लियरली नहीं दिखे कोई भी एलिमेंट, वो टाइम पास, टाइम वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फेसबुक चला रहे हो, बंदा फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, वहां पे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए वो नहीं आया, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं आया, वो आया अपना टाइम पास करने के लिए। ठीक है, उसमें से आपको अपना एलिमेंट निकालना, उसमें से आपको हुक पार्ट निकालना, कि जिससे कि वो आपके क्रिएटिव तक रुके। आप ये समझे, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होता है सिर्फ स्क्रोल। ठीक है, स्क्रोल होता है, तो वहां पे आप ऐसा कैसा दिखा सकते हो यूजर को कि एकदम वो रुक जाए। उसके लिए आपको एलिमेंट्स वैसे यूज करने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन। कलर अगर एक दिखेगा दूर से ही आपको विजिबल हो जाएगा, तो मतलब कि बंदा रुक जाएगा। अगर रुक गया तो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को पढ़ेगा, एक बार पढ़े तो सही, बात की बात है। इसलिए कलर कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए। कलर का डार्क के ऊपर कभी भी डार्क नहीं होना चाहिए, ये लाइट बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर्स नहीं यूज करने चाहिए। ठीक है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा है कलर साइकोलॉजी, ये मैं आपको बता देता हूं, कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखा है, कलर साइकोलॉजी ब्रांड्स किस लेवल पे यूज करते हैं। आपने कभी ये सोचा कि डोमिनोज का लोगो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर में क्यों है, डोमिनोज का ब्लू कलर में क्यों है। डोमिनोज, ये देखो, डोमिनोज का लोगो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर में क्यों है, ब्लू का और ये अलग अलग लाइट रेड। मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड्स का लोगो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर में क्यों है।
क्योंकि हर एक कलर सिंबलाइज करता है। फॉर एग्जांपल सबको पता होगा ग्रीन कलर सिंबलाइज करता है किसे, ग्रीनरी को। अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस ग्रीनरी के रिलेटेड है, कोई ऐसा है नेचुरल चीज है, तो ग्रीन उसके लिए होना चाहिए। ग्रीन है तो मतलब नेचर से रिलेटेड अगर आपका प्रोडक्ट है तो वहां पे आप ग्रीन कलर्स को यूज कीजिए, ठीक है, नेचर के रिलेटेड है अगर आपका। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे एनर्जी दिखाना चाहते हो तो रेड कलर सिंबलाइज करता है एनर्जी को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेड कलर या तो डेंजर के वक्त देखा होगा जहां पे कहीं डेंजरस साइन हो, या फिर आपने देखा होगा एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है उनमें आप देखना कभी भी रेड कलर में होता है, कभी आप ये देखना, क्यों, एनर्जी को सिंबलाइज करता है, डेंजर को सिंबलाइज करता है, ठीक है, ये चीज है। पर्पल कलर है, पर्पल कलर आपने देखा होगा, पर्पल कलर इसे सिंबलाइज करता है कि रॉयल्टी को दिखाता है। कभी आपने पुराने टाइम की वीडियोस देखी, कुछ भी देखा होगा पर्पल कलर में हो रहा है, जो भी बाहर होते हैं फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, क्या होता है पर्पल कलर में, आपने कभी भी देख लो पर्पल कलर किसे सिंबलाइज करता है, पर्पल कलर सिंबलाइज मतलब किसको मीन करता है, किसको किस पे फिट बैठता है। पर्पल कलर रॉयल्टी को सिंबलाइज करता है। कभी आपने ऐसा देखा रॉयल्टी, लग्जरी, पावर, कभी भी आपको ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो रॉयल्टी को डिफाइन कर रही हो, लाइक कोई आपका मान लो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, आप कोई ऐसी चीज में डील करते हो तो आप पर्पल कलर को बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। रॉयल्टी के लिए पर्पल आ गया, एनर्जी के लिए रेड आ गया, ठीक है, और इसके अलावा ग्रीन के लिए नेचर आ गया। ऐसे ही ब्लू, ब्लू होता है फैमिली के लिए। आपने कभी डोमिनोज में देखा होगा, डोमिनोज में हमेशा अकेले नहीं, डोमिनोज के कितने भी आप ऐड क्रिएटिव देखोगे डोमिनोज यही दिखाता है फैमिली के साथ आओ, ठीक है, क्योंकि एक ट्रस्ट भी रॉयल, एक ट्रस्ट का फैक्टर भी दिखाता है, और दूसरा यहाँ पे दिखाता है कि आप मिलके आओ, ठीक है। ब्लू कलर देख लेते हैं, ब्लू कलर, ब्लू कलर किसे, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, स्टेबिलिटी, इंस्पिरेशन, इन सबको दिखाता है, ठीक है। हर एक कलर का कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन होता है, हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए आपके कलर कॉम्बिनेशन डिपेंड करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस नेचर के रिलेटेड है तो कोशिश करो ग्रीन का। रेड है तो रेड क्या है, एनर्जी को डिफाइन करता है। आपको देखना पड़ेगा आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके लिए कौन सा कलर फिट बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लोगो डिजाइन करने हैं, ठीक है। लोगो ऐसे ही डिजाइन नहीं हो जाता, लोगों के पीछे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स को ध्यान देना, कलर कॉम्बिनेशन और कलर साइकोलॉजी, क्योंकि हर एक फैक्टर, हर एक कलर कुछ ना कुछ सिंबलाइज करता है। आपको ये जानना पड़ेगा क्या सिंबलाइज करता है। इसके लिए आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हो, कलर साइकोलॉजी आप ऐसा भी लिखोगे आपको बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएगी, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर आप इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, सबकी थ्योरीज होती है अलग अलग, ठीक है, सबकी थ्योरीज होती है, कुछ थ्योरी अलग बता सकती है, कुछ ये बता सकती है। जैसे ब्लू देख रहे हो, ब्लू किसे करता है, स्टेबिलिटी को करता है, ट्रस्ट को करता है। इसके अलावा रेड एनर्जी, पैशन, पावर, इमीडिएट मतलब कि इंस्टेंट एक्शन लेना हो, आगे मैं बताऊंगा कॉल टू एक्शन आपको देना होता है। रॉयल्टी को पर्पल कर रहा है, ठीक है, ग्रीन नेचर को डिफाइन कर रहा है, बैलेंस को डिफाइन कर, व्हाइट होता है न्यूट्रल। अगर आपको कभी न्यूट्रल दिखाना मतलब ना इधर ना उधर, बैलेंस बना के दिखाना है, कोई दो चीज में बैलेंस दिखाना है तो आपको व्हाइट कलर्स का यूज करना है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कलर कॉम्बिनेशन और कलर साइकोलॉजी, ये आपको ध्यान हो गया होगा, इन दोनों को ध्यान से यूज करना। डार्क बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर, डार्क टेक्स्ट नहीं लिखना है, ठीक है। कलर साइकोलॉजी, कभी भी कोई क्रिएटिव बनाते जाओ कलर साइकोलॉजी का बहुत ध्यान देना, किसी भी कलर को यूज नहीं करना, ऐसे कलर को यूज करो जो आपकी निश के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिंग, कभी भी आपने कोई अच्छा क्रिएटिव देखा होगा उसमें स्पेसिंग का बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जांपल हर एक क्रिएटिव का साइज होता है, मैं आपको दिखा दूं, हर एक क्रिएटिव का साइज होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे एक साइज चलता है 1080 बाय 1080 स्क्वायर इमेजेस का, ठीक है, 1080 बाय 1080 इंस्टाग्राम का साइज है। स्पेसिंग का क्या मतलब है, डेड स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये हो कि इतने एलिमेंट में तो यहाँ पे आपने पूरी इंफॉर्मेशन भर दी लेकिन ये वाला पार्ट पूरा ब्लैंक है, पूरा खाली है, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा खाली है तो ये एकदम लगेगा बेकार। तो आपको क्या करना है, स्पेसिंग को इस तरह से मैनेज करना है। अगर आप 1080 बाय 1080 तो पूरे के पूरे आपके क्रिएटिव के साइज के अंदर आपका सामान हो। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे कोई भी आपको डेड स्पेस नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लग रहा होगा कि खाली खाली जगह है, ठीक है, आपको ठीक दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पे कम टेक्स्ट लिखा हुआ, ये नहीं कि ज्यादा लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है लेकिन बेकार नहीं लग रहा है, ठीक है, डेड स्पेस कहीं पर भी नहीं है, डेड कहीं पर भी नहीं है, इसने पूरे ही पूरे पार्ट को यूटिलाइज किया, ठीक है। ये डेड स्पेसिंग का कंसेप्ट है, इसको ध्यान से यूज करना है।
नेक्स्ट इज कॉपीराइटिंग, जिसे मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दूंगा। कॉपीराइटिंग से बड़ा पार्ट कुछ भी नहीं है, इसको लिखना चाहो लिख लो। व्हाट इज कॉपीराइटिंग? कॉपीराइटिंग का मैं भी एक लाइन बोलूंगा, उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं शायद लिख नहीं पाऊंगा, उसे ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है? एक ये लाइन होगी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये है, ठीक है? और दूसरी लाइन मैं ये बोलता हूं, बिकम अ जॉब, बिकम अ गारंटीड जॉब प्लेसमेंट विद इन 3 मंथ एंड लर्न डिजिटल, मतलब कुछ इस तरह से लाइन, मतलब कैची लाइन का मैं यूज कर रहा हूं। इसलिए कॉपीराइटिंग पार्ट ही वही कैची लाइंस का होता है। एक मैं बोल रहा हूं डायबिटीज को दूर करने के 10 तरीके, दूसरा मैं बोल रहा हूं डायबिटीज को 10 ऐसे तरीके जिससे डायबिटीज आप 1 महीने में दूर कर सकते हो। क्या लाइन कैची है? आपको हमेशा पता है दूसरी लाइन कैची है, क्यों? वो हिट कर रहा है, क्योंकि वो आपका कैची एलिमेंट है। लोगों को सिंपल लाइन नहीं पसंद है, लोगों को कैची लाइन पसंद है। आप कितने भी बड़ी कंपनीज देख लो, कितने भी बड़े क्रिएटिव्स देख लो, हर जगह कॉपीराइटिंग वाले पार्ट को यूज किया जाता है। आपको कॉपीराइटिंग का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। जो हेडलाइंस यूज करोगे, जो टेक्स्ट यूज करोगे, अगर नॉर्मल लिखोगे कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग, भाई तो तुम कुछ अलग काम तो नहीं कर रहे हो, तुम अलग क्या कर रहे हो? उसके लिए आपको कॉपीराइटिंग पार्ट दिखाना पड़ेगा, आपको उसमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा आप क्या अलग कर सकते हो। डायबिटीज का एग्जांपल देता हूं। डायबिटीज मैं ये बता रहा हूं, एक में मैं बता रहा हूं कि डायबिटीज को दूर करे 10 ऐसे तरीकों से, ठीक है? दूसरे में मैं बता रहा हूं 10 ऐसे तरीके जिससे कल ही डायबिटीज करे दूर, मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव, मतलब दूसरा कैची है, दूसरे पे क्लिकेबल होने के ज्यादा चांसेस है, दूसरों को देखते ही बंदा रुकेगा, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, जो भी कॉपीराइटिंग वाला पार्ट है उसे हो सके तो हाईलाइट करना, ठीक है? आप बता रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग करो और 3 मंथ के अंदर जॉब प्लेसमेंट पाओ, ठीक है? तो आपको डिजिटल मार्केटिंग को हाईलाइट नहीं करना है, 3 मंथ जो होगा ना उसे हाईलाइट कर दो। क्यों? अलग अलग एलिमेंट है, ये कैची लाइन बनेगा। मतलब सारे के सारे टेक्स्ट को करो एक ही कलर में फॉर एग्जांपल, लेकिन 3 मंथ को करो अलग कलर में। कोई भी एलिमेंट देखोगे यहां पे यही चीज होगी, ये देखो यहाँ पे वही चीज है। कॉन्टेक्ट अस को हाईलाइट करना चाहता हूँ, कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये भी एक बटन है कि कॉन्टेक्ट करो हमें। यहाँ पे ये इसने एरो का सिंबल दे दिया, ये भी एक तरह से विजिबल जाएगा पूरे, चाहे उसका ध्यान पूरे क्रिएटिव में कहीं ना जाए लेकिन एरो पे जाएगा। एरो पे ध्यान जाने के बाद कॉन्टेक्ट अस, हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, कितनी बढ़िया लाइन है। यहाँ पे ये भी लिख सकता है मैं एजेंसी हूं, मैं लोगों के बिजनेस को बढ़ाता हूं, एक ये लाइन है, इसने ये लिख दिया हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करता हूं, इसने कैची लाइन लिख दी, ठीक है? ये देखो कोई भी बड़ा एलिमेंट देख लो, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल अलग लिखा, मार्केटिंग एक्सपर्ट अलग कलर में, क्योंकि हाईलाइट करवाना चाहता होगा, ठीक है? ये चीज है। इसके बाद कॉपीराइटिंग पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कॉपीराइटिंग कैची वर्ड्स को यूज करना है, कैची वर्ड्स को यूज करना है। मैं फिर लिख देता हूं, कैची वर्ड्स होने चाहिए आपकी लाइंस में, कैची वर्ड्स, ठीक है? कैसे कैची वर्ड्स का यूज करोगे आपको देखना पड़ेगा, कॉपीराइट वाले पार्ट को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप यूज करोगे, ठीक है? कैची हेडलाइंस होनी चाहिए, और जो भी हेडलाइन, जो भी टेक्स्ट आप हाईलाइट करवाना चाहते हो उसका कलर अलग कर दो या बटन की फॉर्म में दिखा दो, कुछ भी आप अलग कर दो, ठीक है? अब आता है फॉन्ट फैमिलीज। देखो अलग अलग टाइप की फॉन्ट फैमिलीज होती है, आपने देखा होगा। आपको मैं फॉन्ट फैमिलीज का एग्जांपल दिखा देता हूं। fonts.google.com एक वेबसाइट है, ठीक है? आपको अलग अलग टाइप की फैमिलीज दिखा देता हूं। इसका कंसेप्ट हम आगे जाके जब भी कोई डिजाइन बनाएंगे वहां पे, आपने देखा कुछ फॉन्ट ऐसे दिखते होंगे, कुछ डिजाइन ऐसे दिखते होंगे, ये होते हैं फॉन्ट्स, ठीक है? कुछ ऐसे दिख गए, कुछ ऐसे दिख गए, अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है? अलग अलग फॉन्ट होते हैं ये जो आप देख रहे हो, ठीक है? फॉन्ट की फैमिलीज होते हैं, एक फॉन्ट फैमिली नहीं होती, कई सारी फॉन्ट फैमिलीज होती है। एक बेकार फॉन्ट, इस फॉन्ट को अगर आप यूज करोगे नहीं पसंद है। कई फॉन्ट ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं, जैसे फॉन्ट के पीछे भी फैक्ट लगता है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एक होता है रोबोटो फॉन्ट, एक फॉन्ट होता है रोबोटो नाम से, जैसे ये रोबोटो ज्यादातर यूज करते हैं जब भी कोई रॉयल्टी, या एक और फॉन्ट है मुझे ध्यान नहीं, मैं आपको बता दूंगा, रोबोटो नहीं एग्जैक्टली। कई फॉन्ट होते हैं जो रिचनेस को बताते हैं। कभी आप रियल एस्टेट के देखोगे, रियल एस्टेट क्या, जहां पे पैसा ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, फोन्ट्स उस तरह का होगा जो रिचनेस को बताते होंगे, तो फोन्ट्स के पीछे भी कंसेप्ट लगते हैं। बेकार फोंट नहीं यूज करना है, जैसे ये है एक तरह से बेकार फोंट है, क्रिएटिव में यूज करोगे बहुत बेकार लगेगा। ऐसे कई सारे बेकार, कई जगह लोग कर्सिव का यूज करते, कर्सिव वाले फोन्ट्स का, वो बहुत बेकार लगते हैं। अगर आपने ये देखो कर्सिव वाले फोंट बहुत ही बेकार लगेंगे, बहुत ही कैजुअल लगता है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको मैं बता देता हूं, फोन्ट्स के पीछे भी कंसेप्ट्स होते हैं। आपको रॉयल्टी वाले, अगर कोई प्रोडक्ट आपका महंगा है, कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस महंगी है जिसे मिडिल क्लास नहीं ले सकता, तो आपको करना है रॉयल्टी फोन्ट्स को यूज करना है।
आप रिसर्च करना, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कौन से रॉयल्टी फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। रॉयल्टी फॉन्ट्स का यूज करना है। फॉन्ट वेट क्या होता है, तो देखो कुछ फॉन्ट होते हैं मोटे, कुछ होते हैं पतले, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज, फॉन्ट वेट का क्या होता है। एक मैं लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे केशव डिमरी, एक मैंने लाइन, एक मैंने वर्ड ऐसे लिखा, दूसरा मैं वर्ड लिख रहा हूं इतने, ये देखो क्या हो गया, मोटा हो गया। फॉन्ट का वेट होता है ऐसे, आप डिफाइन कर सकते हो फॉन्ट का, ज्यादा डार्क बोल्ड या लाइट, ठीक है। फॉन्ट वेट होता है। फॉन्ट वेट कैसा होना चाहिए ये भी बहुत आपको फैक्टर है। आपका मान लो सिर्फ इससे और इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, आपको ये पता नहीं होगा, सिर्फ इतने चेंज करने से आपके एड बजट में, आपके सब कुछ में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना पड़ेगा। फॉन्ट वेट आप यहां से कन्वर्जन्स को कई टाइम्स तक कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, याद रखना। जहां आपकी सेल इसमें जो डार्क वाले हैं, डार्क वाले को आप यूज कर रहे हो, सेल आपकी आ रही है 20,000 पर डे, ठीक है। और आप अगर लाइट को यूज कर रहे हो तो आपकी सेल ड्रॉप भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। 15,000 मान लो 15,000 रहेगी, मतलब ड्रॉप होगी सिर्फ फॉन्ट वेट यूज करने से, ठीक है। फॉन्ट वेट का भी इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होता है, लेटर स्पेसिंग दो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल केशव डिमरी, एक ये वर्ड है, दूसरा वर्ड है केशव डिमरी, एक ये, दोनों दूर दूर है, ठीक है। लेटर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होती है, ऑप्टिमम स्पेसिंग का हमें यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इतना और इतना भी नहीं पसंद, ठीक है। ऑप्टिमम स्पेसिंग होनी चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए मिनिमम भी हो और दिखने में बढ़िया हो, ठीक है। विजिबिलिटी ज्यादा है, मैं विजिबिलिटी का बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें लोगों को दिखाना है, नहीं दिखाओगे तो टाइम वेस्ट है आपका क्रिएटिव बनाने में, ठीक है। ये चीज है लेटर्स के बीच में स्पेसिंग। एक होती है लाइन स्पेसिंग, मैं उसे भी लिख देता हूं, मैंने इस पॉइंट को नहीं लिखा, लाइन स्पेसिंग। दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग को लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, एक ये लाइन है केशव डिमरी और दूसरी लाइन उसके नीचे ही आ रही है डिजिटल मार्केटिंग, एक ये लाइन है, ठीक है। एक ये लाइन है केशव डिमरी और एक लाइन है डिजिटल, और उसके नीचे आ रही है दूसरी लाइन, यहां पे शुरू हो रही है, मतलब स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेकार लाइन स्पेसिंग, बहुत ज्यादा यूज कर लिया, बहुत कम यूज कर लिया। ऑप्टिमम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो कितना लाइन स्पेसिंग का यूज किया, इतना बढ़िया क्रिएटिव दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्टिमम लाइन स्पेसिंग हर जगह देखो, लाइन स्पेसिंग का और स्पेसिंग का बहुत अच्छी तरह से यूज किया हुआ है, ठीक है। और भी को देख लेते हैं, हमारे पास एक और था, इसमें भी देखो चाहे इसमें चिपका चिपका दिख रहा है, इसमें ये नहीं कि इसमें, ये देखो हर एक वर्ड को चिपका रखा लेकिन बढ़िया दिख रहा है। एक बात ये दिखाना आपको, ये नहीं कि चिपका भी दिया अगर उसके बाद भी बेकार लग रहा है तो बेकार है, यहाँ पे चिपकाने के बाद भी, वर्ड्स को लाइंस को चिपकाने के बाद भी ये कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। यही चीज है। इसके बाद आता है हमारा इमेजेस के इफेक्ट। आपको बढ़िया सी इमेजेस यूज करनी है, आपको ऐसे नहीं कि आपको रॉयल्टी का प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है रियल एस्टेट का, आपका प्रोडक्ट है कोई एक बढ़िया, आप दिखाना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप के कोई प्रोडक्ट है आपके, ठीक है। लेकिन आप दिखा रहे हो कोई गरीबों की फोटो दिखा रहे हो, कोई ऐसी वैसी फोटो दिखा रहे हो, मतलब गलत ना ले जाना, मतलब आपका प्रोडक्ट है रियल एस्टेट को रिलेटेड, आप दिखा रहे हो एक ऐसे, मतलब जिसका कोई रिलेटेड नहीं है, आपका प्रोडक्ट है एक सस्ता प्रोडक्ट है, आप उसमें ज्यादा रिचनेस दिखा रहे हो तो वो भी नहीं पसंद। ऑप्टिमम और इक्वल, यहाँ पे फोटो देखो कि बहुत अच्छी फोटो का यूज किया हुआ है, ठीक है। ये चीज है इक्वल, मतलब इमेजेस भी वैसे यूज करनी है जैसे आपका क्रिएटिव होगा, ठीक है। इमेजेस ऐसे यूज नहीं करनी क्रिएटिव ना हो, ठीक है, जो क्रिएटिव से कोरिलेट करे, ठीक है। डायबिटीज है तो डायबिटीज के रिलेटेड आप कोई पेशेंट को दिखा दो, मतलब दुखी है, उसने हमारा प्रोडक्ट लिया तो ऐसा हो गया, दुखी वाला प्रोडक्ट दिखा दो। वहीं आप अगर डिजिटल मार्केटिंग को इंस्टीट्यूट हो तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे दिखा सकते हो जॉब्स नहीं है लोगों की, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप दिखा, ऐसी इमेजेस दिखाओ, लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इमेजेस ढंग से यूज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कोई भी इमेजेस यूज कर ली। कॉल टू एक्शन, लास्ट पॉइंट आता है हमारा कॉल टू एक्शन। कभी भी कोई भी इमेजेस यूज कर रहे हो आपको सीटीए देना ही देना है, सीटीए नहीं दोगे आपका बेकार है, ठीक है। सीटीए आपको दे, सीटीए होता क्या है, कहने का मतलब कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आप कोई भी क्रिएटिव देख लो, कितना भी बड़े से बड़ा क्रिएटिव देख लो, हर एक कंपनी कॉल टू एक्शन, जैसे इसमें कॉल टू एक्शन क्या है, ज्वाइन अस, और उसे हाईलाइट किया, कभी भी अपने कॉल टू एक्शन को हाईलाइट करना, ज्वाइन अस इज अ कॉल टू एक्शन इस क्रिएटिव में। फॉर एग्जांपल अगर क्रिएटिव देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट अस हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। हर एक चीज हाईलाइट की होती है। कॉल टू एक्शन बटन देखो, कॉल टू एक्शन क्यों होना चाहिए, सिंपल सी बात है, आप एक यूजर को क्रिएटिव दिखा रहे हो, आप एक यूजर को दिखा रहे हो ये रहा मेरा यहाँ पे रियल एस्टेट की तू देख प्रॉपर्टी ले, आप एड दिखा रहे हो,
आप यहाँ पे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, फेसबुक में ऐड दिखा रहे हो, लेकिन कॉल टू एक्ट मतलब आपने उसे इंफॉर्मेशन दे दी, ये ले 2 BHK है 48 लाख में, आपने सब कुछ दे दिया, 2 BHK 48 लाख सब कुछ दे दिया आपने, ठीक है, सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। लेकिन अगर उसके बाद भी वो बंदा परचेज नहीं करेगा, उसके बाद परचेज तो क्या, उसके बाद इंक्वायरी नहीं कर रहा है, तो वेस्ट है हमारे लिए पूरा। आपने डिजिटल मार्केटिंग का पूरा इंपॉर्टेंस दिखा दिया कि डिजिटल मार्केटिंग का ये इंपॉर्टेंस है, ये इसके बाद स्कोप इतना है, कैरियर स्कोप इतना, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन नीचे आप अपना कॉल टू एक्शन दे रहे, कॉन्टैक्ट अस, जॉइन अस, कुछ ऐसा नहीं दे रहे हो, तो वो तो भूल जाएगा ना। लोगों को ध्यान दिलाना पड़ता है, लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि भाई तू कर, तू ज्वाइन कर, नहीं करेगा तो तेरा नुकसान है, हमें उसे दिलाना पड़ेगा क्योंकि लोग ऐसे नहीं होते, हमें कॉल टू एक्शन बार बार याद दिलाना पड़ता है। कॉल टू एक्शन में उसे कलर चेंज करके, क्योंकि हम चाहते हैं विजिबिलिटी जाए उस वर्ड पे, ठीक है, विजिबिलिटी जाए, विजिबिलिटी मतलब बार बार मैं विजिबिलिटी का यूज कर रहा हूं ताकि उसे हिट करे उसके दिमाग में, ठीक है, ये चीज है। इन पॉइंट्स को ध्यान से नोट कर लो, इन पॉइंट्स को यूज करके हम आगे ग्राफिक्स को बनाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन, डार्क के ऊपर डार्क नहीं, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर डार्क टेक्स्ट नहीं चलेगा। कलर साइकोलॉजी, हर एक कलर का फैक्टर होता है, पर्पल का अपना एक सिंबलाइज है, सिंबल है, ग्रीन का अपना सिंबल है, हर एक कलर साइकोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए। स्पेसिंग, हर एक लेटर्स के बीच में, मतलब दो चीज होती है, एक होती है लेटर स्पेसिंग, जो कि मैंने तुम्हें लेटर्स का बताया था, केशव डिमरी, एक ये लेटर स्पेसिंग है और एक ये लेटर स्पेसिंग है, दोनों में डिफरेंस है। लाइन स्पेसिंग, दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग आपको ध्यान देना है, कितना स्पेसिंग होना चाहिए दो लाइंस के बीच में। डेड स्पेस के कंसेप्ट को मैंने बताया था, एक क्रिएटिव का साइज अगर आपका 1080 बाय 1080 है, तो ऐसा नहीं कि इतने पार्ट में सब कुछ भर दो और इतना ब्लैंक छोड़ दो, बेकार है, पूरे के पूरे एरिया को यूज करना है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। कॉपीराइटिंग, आपको कैची वर्ड्स का यूज करना है, कैची हेडलाइंस का यूज करना है, ठीक है। फोंट फैमिली, हर एक फोंट की फैमिलीज होती है, फोंट वेट को यूज करना है, कॉल टू एक्शन देना है, इमेजेस के इफेक्ट को ध्यान से देना है। इन सारे फैक्टर को नोट कर लो, नेक्स्ट टॉपिक से हम बताएंगे, मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आप आगे फोटोशॉप और कैनवा दोनों के ट्यूटोरियल होंगे, आप इनको देख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हो।